हाँ तो बच्चों, हमने पहले पढ़ लिया था कि किस तरह से हम अपनी घातों के बारे में, आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती हैं, सब पढ़ लिया था हमने। अब हम आगे पढ़ते हैं बच्चों। हमारा पार्ट नंबर 2 चालू हो गया। इसमें हम देख रहे हैं मान ज्ञात करना। जब हमें आधार समान वाली संख्या दी हो और उनके ऊपर घात हो तो उनको कैसे हल करते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर 3 की घात 2 है और 3 की घात 3 है। जब आधार समान हो तो घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती है। इसका मतलब क्या होगा कि इसका मतलब होगा आधार क्या मानेंगे हम यहाँ 3, और इसकी घातें कितनी है 2 और प्लस का 3। तो इसकी घातें जुड़ने के बाद कितना आ जाएगी 3 की घात 5। यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम। जैसे कि हमारे पास एक और क्वेश्चन मान लिया हमने, आपकी किताब का है कि 1/2 की घात दे रखी है हमें यहाँ पर 2 इंटू 1/2 की घात दे रखी है हमें यहाँ पर 3। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे बच्चों। यहाँ पर आधार क्या मानेंगे हम 1/2। दोनों में आधार समान संख्या है, इसलिए आधार मानेंगे 1/2 को। तो आधार इसको मान लिया। घातें कितनी दे रखी है इसकी 2 और 3, और दोनों प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1/2 की घात 5 आ जाएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम इसी तरह का आपकी किताब का। जैसे कि हमें अगर माइनस में भी दे रखी हो कोई संख्या और उसकी घातें दे रखी हो, जैसे कि हमें दे रखा है एक माइनस का 1/2 की घात 3 और माइनस का 1/2 की घात 4। तो यहाँ पर आधार क्या हो जाएगा बच्चों हमारा, यहाँ पर आधार हो जाएगा हमारा माइनस का 1/2। ठीक है, अब हमारा जो रूल है कि जब आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती है, तो उस रूल के आधार पर हम इसके आधार क्या माना है हमने माइनस का 1/2। अब इसकी घात क्या दे रखी है हमें 3 और दूसरी घात कितनी है 4, और इन दोनों को क्या कर देंगे हम जोड़ देंगे। ठीक है, तो हमारा उत्तर क्या आ जाएगा माइनस का 1/2 की घात कितना आ जाएगा 3 और 4 7 हो जाएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब हम नेक्स्ट रूल पढ़ते हैं। हाँ तो बच्चों, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है कि घातांक के रूप में उत्तर दीजिए। यानी हमारी जो संख्याएं दे रखी हैं उनका उत्तर किस में देना है बच्चों, हमें घातों के रूप में। तो कैसे लिखेंगे इसका सॉल्यूशन। इसका सॉल्यूशन क्या होगा बच्चों कि पहले लिखेंगे, यहाँ पर भाग चिन्ह है तो भाग चिन्ह को सही तरीके से लिखेंगे। पहले हम 4 की घात 5 और नीचे ये भाग चिन्ह में नीचे लिख देंगे 4 की घात 2। अब जब इसको ऊपर ले जाएंगे ना बच्चों तो क्या हो जाएगा हमारा कि 4 की घात 5 और ये ऊपर जाएगा तो इंटू हो जाएगा, और इंटू होते ही क्या हो जाएगा 4 की घात -2। क्योंकि जब हम हर की संख्या की घातांक को ऊपर ले जाते हैं तो उस संख्या की घात माइनस हो जाती है, इसलिए ये संख्या 4 की घात -2 हो जाएगी। अब हमारा क्या आ जाएगा, वही सूत्र क्या है हमारे पास कि जब आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती हैं। अब यहाँ पे क्या है कि हमारा आधार समान है, अब घातें क्या है एक प्लस में है और एक माइनस में है, तो यहाँ पर वही करेंगे, रूल तो वही लगेगा कि घातें जुड़ जाती हैं तो घातों को जोड़ेंगे। मगर यहाँ क्या है एक प्लस में और एक माइनस में, इसलिए इनको क्या करेंगे हम घटाएंगे। तो 5 में से 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों हमारे पास 4 की घात 3। यानी कि हमारा उत्तर कितना आएगा 4 की घात 3। आ गया बच्चों समझ में आपको। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं बच्चों, हम एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। जैसे कि हमारे पास दे रखा है कि -5 की घात 7 भाग चिन्ह -5 की घात 4। ठीक है, अब इसको भी उसी तरह लिखेंगे बच्चों हम कि -5 की घात 7 बटे -5 की घात 4। ठीक है बच्चों, अब जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये भी माइनस में घात हो जाएगी कि -5 की घात 7 इंटू, क्योंकि ऊपर जाती इंटू में होएगा तो -5 की घात -4 हो जाएगी। अब हमारा क्या हो जाएगा बच्चों कि -5 की घात 7, यहाँ माइनस है इसलिए माइनस हो जाएगी
तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा, -5/3। यही हमारा आंसर होगा। ठीक है बच्चों, एक क्वेश्चन और देखते हैं आपको। चलो एक क्वेश्चन और करके देखते हैं हम आपकी बुक का। इसका एक क्वेश्चन और क्या दे रखा है हमें कि -1/5 की घात कितनी दे रखी है, 11, भाग चिन्ह -1/5 की घात कितनी दे रखी है आपको, 6। ठीक है, अब इसको भी बदलेंगे तो किस प्रकार बदलेंगे बच्चों हम कि -1/5 की घात 11। अब इसको डायरेक्ट लिख सकता हूँ जैसे हमने इसको ऊपर भेजा था, तो क्या हो जाएगा, इनटू में, क्योंकि भाग में भेजने के बाद जब ये ऊपर आएगा तो इनटू में होगा। और इसको लिख देंगे हम -1/5 की घात -6। ठीक है बच्चों, जैसे हमने ऊपर किए थे सबको उसी प्रकार इसको लिख दिया। अब क्या आ जाएगा, -1/5 की घात पे क्या लग जाएगा, 11 - 6। ठीक है बच्चों, क्या लग जाएगा, 11 - 6। और इसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों हमारा कि -1/5 की घात 5 आंसर इसका हो जाएगा। आ गया बच्चों आपको समझ में। ठीक है बच्चों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों कि मान ज्ञात कीजिए। अब मान ज्ञात करने के लिए हमें एक संख्या दे रखी है कि 3 की घात 2, कोष्टक लगा के उसकी भी घात कितनी दे रखी है, 3। जब इस प्रकार के सवाल आते हैं ना तो बच्चों हम इनको किस तरह से हल करते हैं कि ये दोनों घातों को हम गुणा कर देते हैं। क्योंकि ये कोष्टक लग रहा है ना तो बच्चों इसके घात गुणा हो जाएगी। तो कितना हो जाएगा, 3 की घात 2 × 3। ठीक है, तो कितना हो जाएगा बच्चों, 3 की घात 3 दूनी 6। ठीक है, अब इसको कैसे लिखना है बच्चों, हम जानते हैं कि 3 की घात 6 यानी कि 3 को कितनी बार गुणा करना है हमें, 6 बार। तो 3 को 6 बार गुणा करेंगे, 3 × 3 × 3 × 3 × 3 और × 3। ठीक है बच्चों, अब इसको लिखेंगे कैसे, इन सबको गुणा करके कि 3 तिया 9, 9 तिया 27 और 27 तिया 81 तिया 243 और 243 में 3 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, 729। ठीक है बच्चों, यही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि जब हमने इन सबको गुणा किया तो इसका उत्तर कितना आ गया, 729। एक सवाल और करके देखते हैं बच्चों हम इसी एक्सरसाइज का। जैसे हमें दे रखा है, एक सवाल दे रखा है कि 2 की घात 4 और 2 की घात 2। ठीक है बच्चों, अब इसको कैसे लिखना है हमें, वही जैसे हमने ऊपर वाला किया है, पहले घातों को गुणा कर देंगे। ठीक है ना बच्चों, तो कितना आ जाएगा, 2 की घात कितना आ जाएगा हमारे पास, 8 आ जाएगा, 4 दूनी 8। ठीक है बच्चों, अब ये क्या है, ये माइनस की घात भी कितनी है अपनी, प्लस की हो जाएगी। ठीक है बच्चों, माइनस की घात भी क्या हो जाएगी, प्लस की और ये 2 की घात कितनी हो जाएगी, 8। अब इसको कैसे लिखेंगे बच्चों, ये तो हो गया प्लस का 1। ठीक है, और 2 की घात 8 को यानी कि 2 को कितनी बार गुणा करेंगे हम, 8 बार। 2 × 2 × 2 × 2 5 6 7 और ये 8। अब इनको कैसे लिखेंगे बच्चों कि 2 × 2 × इन सबको गुणा करके लिखेंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, करके देखते हैं कि 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 64 दूनी 128 दूनी 256। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा बच्चों, 256 आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार इसके सारे सवाल करने हैं हमें। ठीक है बच्चों, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।